सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, ये परमात्मा की दया हुई है। शशि भूषण दास जी जो सीनियर एडवोकेट है बिहार के, शशि भूषण दास जी, इसके अंदर जितने भी संत रामपाल जी पर मुकदमे हैं, कितने में बरी हो गए, कौन सा केस चल रहा है और किन किन केसों में गुरु जी को सजा हुई है, आजीवन कारावास। भगत भाई संत रामपाल जी का इसमें पूरा जजमेंट है। और जितने भी RSSS के गुंडे और मुनीन्द्र धर्मा टेस्ट के गुंडे और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट के गुंडे हैं, उनका इसके अंदर बायोडाटा है। भगत भाइयों, 5 ब्रदर एक बच्चे की हत्या करने वाले इसके अंदर है, जो ये संत रामपाल जी का नाम लगा रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के हमने कहने से हत्या की है और वो आंसू से गोली से मर गए। आंसू से गोली से नहीं मरे भगत भाइयों, इन लोगों ने डंडों से पीट पीट के मारा है। ठीक है भगत भाइयों, तो मैं अब आपको संत रामपाल जी महाराज का फर्स्ट बयान, सबसे पहले बयान जो संत रामपाल जी महाराज ने दिए है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बरबाला कांड के बाद सतगुरुदेव जी का पहला बयान, और वह भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के खिलाफ है। भगत भाइयों, 18 नवंबर 2014 को बरबाला कांड होने व 19 नवंबर को तकरीबन रात के 9 बजे आसपास सतगुरुदेव जी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था। रात के 9 बजे भगत भाइयों, तभी से बरबाला कांड के रहस्य से पर्दा उठना शुरू हो गया। सतगुरुदेव जी मेडिकल जांच के लिए बरवाड़ा आश्रम से सीधे पंचकुला चंडीगढ़ ले जाया गया था। भगत भाइयों, सीधा संत रामपाल जी महाराज को बरवाड़ा से चंडीगढ़ ले जाया गया था। तकरीबन रात के 1 बजे मेडिकल से बाहर आते समय मीडिया ने सतगुरुदेव जी से सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सतगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम के बाहर जो 6 मौतें हुई उसका मुझे बेहद अफसोस है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट संगत को गुरुजी के आदेश बताकर गुमराह कर रहा है कि जो 6 भगत मारे गए थे वे सतलोक चले गए। भगत भाइयों, इन लोगों ने RSSS के गुंडों ने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं आने देंगे। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया भगत भाइयों, और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। भगत भाइयों, आप इनसे जजमेंट की फाइल मांगो, और जजमेंट की फाइल नहीं देते हैं तो भगत भाइयों जूता उठाओ। सतलोक चले गए, अर्थात उनका मोक्ष हो गया। और सतगुरुदेव जी ने कहा कि आश्रम के बाहर जो काले काले कपड़े पहने लोग खड़े थे वे मेरे नहीं थे, वह सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, और मेरी समिति मेरी नहीं है। यह संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि वह समिति मेरी नहीं है, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले आज भी उल्टा आरोप गुरुजी पर लगा रहा है कि यह समिति संत रामपाल जी महाराज ने ही बनाई थी। सतगुरुदेव जी ने कहा कि मुझे तो आश्रम में रोक के रखा हुआ था, जिस कारण मैं कोर्ट में नहीं जा सका, जबकि मैनेजमेंट कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज कभी भी दोखली बात नहीं करते भगत भाइयों, लेकिन ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को भगवान कौन मानेगा? जूता उठाओ भगत भाइयों, जूता। भगत समाज अच्छे से जानता है कि इस सकल सृष्टि में अगर कोई सच बोलने वाला सत्यवादी पुरुष है तो केवल परम पूज्य परमेश्वर रामपाल जी महाराज जी है, तथा उनके मुख कमल से निकला हर एक शब्द सत्य होता है। झूठ उनके आसपास भी नहीं टिकती भगत भाइयों। और ये गुंडे क्या बोल रहे हैं कि ये कमेटी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज की बनाई हुई है। तो भगत भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज झूठ नहीं बोलते, झूठ ये गुंडे बोल रहे हैं भगत भाइयों। और इन गुंडों का बहिष्कार करो, ताकि संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाएंगे। अगर भगत भाइयों
आपकी हिम्मत है सच्चाई के साथ देने की, तो भगत भाइयों आप इनसे संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट की फाइल मांगो 2938 43 26 23 29 30 की, जिसमें संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुआ है। अगर आपने भगत भाइयों इनसे जजमेंट फाइल मांगी तो ये बोल देगा आप गुरु जी का आदेश आ गया, आपका नाम खंड हो गया भगत भाइयों, और ये पीला पर्चा निकाल देंगे, बोलेंगे कि आपकी नो एंट्री हो गई है भगत भाइयों। ठीक है, 1 मिनट में पीला पर्चा निकालते हैं भगत भाइयों। बोला संत रामपाल जी महाराज जेल से आया है पीला पर्चा, क्योंकि जेल से इनकी ऑडियो आती है, वीडियो आती है, और बोलते हैं कि हमारा 2-2 घंटों की सत्संग आती है। और जो 25/2/24 को शशि भूषण दास जी ने डिबेट की, इन लोगों की तारीख दी थी, जब इन लोगों की सबकी हवा निकल गई थी भगत भाइयों। ठीक भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूले। अब मैं आगे एक वीडियो और लगा रहा हूँ भगत भाइयों, तो आपके जोत और पाठ का पैसों से मतलब ये संत रामपाल जी महाराज की पत्नी नारोमाई और अंजू मंजू और ये वीरेंद्र जोगेंद्र ये कैसे अयासी कर रहे हैं, और भक्तों को तो हार्ट का दौरा पड़ मर रहे हैं। भगत बेमौत मर रहे हैं जोत पाठ के पैसे देते हुए। भगत जोत पाठ के पैसे देते हुए इतनी घर के अंदर परेशानियाँ क्यों है? क्योंकि ये जो आपका दान का पैसा है भगत भाइयों, इनसे ये अयाशियाँ कर रहे हैं, अयाशियाँ। तो भगत भाइयों अब मैं आगे एक वीडियो लगाता हूँ, वो भी देखना। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं बोले। सत साहेब। हेलो। हाँ मनोज जी, सत साहेब। सत साहेब जी। अरे भगत जी, आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की क्या हाल चाल है जेल में? आप कौन जी? मैं भगत बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर है सर। अरे चूतिए साले कुत्ते, रॉन्ग नंबर बता रहा हरामजादे। साले बाप को जेल में डाल करके साले अयाशी करता है मनोज और विजेंद्र, साला कुत्ता। ये साले हरामजादे, ये संत रामपाल जी महाराज का लड़का मनोज, ये साला कमीना अयाशी करता घूमता। साला कहता रॉन्ग नंबर 81 68 51 84 22। ये मनोज और वीरेंद्र ये 2 संत रामपाल जी महाराज के लड़के हैं, और इनकी पत्नी संत रामपाल जी महाराज की अनारोमाई और वो मंजू, और वो दूसरी जो ये 2 लड़के और 1 लड़की, 2 लड़के 2 लड़कियां है ना, अंजू मंजू अनारोमाई मनोज और विजेंद्र। ये साले कुत्ते हरामजादा ने फ़ोन काट दिया। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। ये 2 गले की औलाद, साला कहता है कि रॉन्ग नंबर। इसके साले के जूते चलाओ। ये संगत इतनी नालायक, इतनी नीच है, इतनी कमीनी है, जो इन साले गुंडों के पीछे चल रही है, हरामजादों के पीछे चल रही है। ये साला कुत्ता विदेशों में अय्याशी करते, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। ये साले पिकनिक मनाते हैं, दोनों भाई कमीने, और इसकी माँ अनारोमाई और इसकी बहन अंजू मंजू। ये सब साले कुत्ते हरामजादे अपने आप को भगत कहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल दिया, और यह साला कमीना फ़ोन काट कहता रॉन्ग नंबर है। जब पूछ दिया कि आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज के जेल में क्या हाल चाल है, तो साला कहता रॉन्ग नंबर है। देखिए ये है कमीना। जब बाप के बारे में पूछ दो तो बाप से कोई लेना देना नहीं, साला कहता रॉन्ग नंबर है। अरे मर जाओ साले, चुल्लू भर पानी डूब करके। साला 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन, समय 11:42 पर सुबह टाइम की बात है। ये हरियाणा का मनोज जो है, ये संत रामपाल जी महाराज का छोटा पुत्र है, कुपुत्र है मनोज। ये कमीना 81 68 51 84 22 इसका मोबाइल नंबर है। ये कमीना अपने बाप के बारे में बताने में इसको शर्म आती हरामजादे को, और साले कहते हैं जेल से फ़ोन आता, आप कहता रॉन्ग नंबर। बताइए इस मनोज कमीने से इसके पिता के बारे में पूछ दिया तो कह रहा रॉन्ग नंबर है। इसीलिए मैंने पहले पूछा था कि मनोज जी क्या हाल चाल है सर साहेब। हाँ, अब साला कहता रॉन्ग नंबर। चलाओ जूते इस कमीने पर हरामजादे को। इनकी भी तस्वीरें भेजता हूँ, देख लो कैसे अय्याशी करते हैं। और भगत समाज इन गुंडों को पैसे के दे करके अय्याशी करवा रहा। मर जाओ साले कमीनों, जो हरामजादे ये शारनाम लेने जा रहे हैं धनाना में। मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब के। 2016 वाले, 2014 वाले,
2008 वाले, 2006 वाले, 1994 से लगाकर वर्तमान समय तक जो ही मैंने RSS गुंडों की तलवे चाटते, देख ले ये मनोज कमीना, मनोज वीरेंद्र, ये 2 लड़के हैं। ये ऑडियो सुनो और जूता चलाओ इन कमीनों पर। कहाँ कहाँ तुम भाग भाग के जाओगे साले हराम जादो। भगत भाइयों सब लोग फ़ोन करो, इन कमीनों को सब लोग फ़ोन करो। ये मनोज है गुरुजी का लड़का छोटा वाला, ये सब कमीने की तस्वीरें भेजूंगा, देखिए कैसे ये हरामजादे अयासी करते हैं। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।